अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम लोग वचन सुनने से पहले। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने बैठे हैं परमेश्वर, तेरे वचन के पास बैठे हैं प्रभु, आप अगुवाई कर परमेश्वर। प्रभु, आपकी समझदारी हमें मिले परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि हम सही रीति से वचन को समझ सके, सही रीति से वचन को ग्रहण कर सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती का 14वां अध्याय, वचन 6 से हम शुरुआत करेंगे। वचन 6 से लेकर वचन 11 हम पढ़ेंगे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाचकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपने माँ के पास ले गई। हालेलुया। ये एक सैड स्टोरी है, या आप कह सकते हो एक दुख भरा कहानी है। और इस दुख भरी कहानी में हमें एक चीज़ पता चलता है कि किस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति था, यूहन्ना जो व्यक्ति था, उसका कैसे मरण होता है, या कैसे उसको षड्यंत्र करके किस तरीके से उसे मार डाला जाता है, ये हमें पता चलता है। हालेलुया। तो ये कहानी को थोड़ा सा साफ रीति से मैं बताना चाहूँगा। ये कहानी के मुख्य किरदार जो है वो है राजा हेरोदस, राजा हेरोद और उसकी पत्नी हेरोदस। ये दो मुख्य किरदार या ये दो मुख्य लोग हमें इस कहानी में पता चलते हैं। हेरोद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हेरोद द ग्रेट था, ये जरा सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेरोद द ग्रेट था, उसके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उसमें से 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम हेरोद फिलिप और दूसरे बेटे का नाम हेरोद एंतिपास। एक था हेरोद, ये बोलो हेरोद फिलिप, जोर से बोलिए, हेरोद फिलिप। दूसरे का नाम था हेरोद एंतिपास। जब हेरोद जो सब पिता था वो मर जाता है, तो बंटवारा होता है कि कौन सी जगह किसको मिलेगी, किसको कितना ज़मीन मिलेगा, किसको कितना जायदाद मिलेगा, ये सारा बंटवारा होता है। और सबसे ज़्यादा जगह हेरोद एंतिपास को मिलता है। और ये हेरोदेस देखती है। हेरोदेस किसकी पत्नी होती है? हेरोदेस हेरोद फिलिप की पत्नी होती है। हालेलुया। और जब वो जमीन जायदाद को देखती है तो हेरोदेस फिलिप को छोड़कर वो हेरोदेस एंतिपास के पास चली जाती है। यानी कि हेरोदेस एंतिपास ने अपनी भाई की पत्नी को ले लिया था, अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रख लिया था। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा यूहन्ना जो था वो हमेशा सही और गलत के बारे में प्रचार करता था। और उस समय भी जब उसने ये देखा कि हेरोद ने अपने भाई की पत्नी को ले लिया है अपने पास,
ये देखने के बाद उसके विरोध में यूहन्ना प्रचार करने लगा और ये कहने लगा कि तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, ये गलत है और ये सारी चीज़ें हैं करके इस तरीके से वो बातें करने लगा। हालेलुया। तब हेरोदेस एक षड्यंत्र रचती है। हेरोदेस जो रहती है वो षड्यंत्र रचती है। वो बोलती है कि मुझे किसी तरीके से यूहन्ना को मार डालना है, मैं कैसा ना कैसा करके यूहन्ना को मार डालूंगी। वो अपनी बेटी को बुलाती है और ये कौन बेटी रहती है? ये हेरोदेस और फिलिप की बेटी रहती है। हालेलुया। वो फिलिप की बेटी रहती है, उसको बुलाती है और उसको कहती है कि हेरोद एंतिपास का जन्मदिन आ रहा है, हेरोद का जन्मदिन आ रहा है और उसमें तू नाचना। और जब वो नाचती है उसके अंदर, हालेलुया, और जब ये करती है तो उसके बाद वो राजा खुश हो जाता है। बाइबल बताती है राजा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और वो कहता है कि बोल तुझे क्या चाहिए, और वो उसके बाद कहता है कि मुझे यूहन्ना का सर चाहिए। एक बार हम फिर से वो वचन पढ़ेंगे, 6 वचन से शुरुआत करेंगे, ठीक से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को क्या किया? उसने खुश किया। और फिर इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, हाँ, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। हेरोद ने क्या बोला उसकी बेटी को? उस स्त्री को क्या बोला? उसने बोला जो भी तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। इतना खुश हो गया, नाच देखकर, डांस देखकर इतना खुश हो गया, उसने कहा जो भी तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। जो कुछ भी तूने मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जिंदगी में भी एक राजा है जिसको हमें खुश करना है। हालेलुया। हर दिन हमारे लाइफ में एक राजा है और वो राजा का नाम है यीशु मसीह, जिसे हमें खुश करना है। हालेलुया। कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स बदलते नहीं है, कुछ सिद्धांत सेम रहते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं, कुछ तरीके सेम रहते हैं। जिस तरीके से ये लड़की ने नाच कर उसके जन्मदिन में उस राजा को खुश किया और वो राजा ने कहा कि तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, उसी प्रकार से हर दिन हमारे पास एक राजा है जो है प्रभु यीशु मसीह, जिससे हमें खुश करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये बातें चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर हम उस राजा को खुश करते हैं, अगर हम उस राजा के दिल को छूते हैं, अगर हम उस राजा के हृदय को प्रसन्न करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सारी चीजें दे दूंगा। हालेलुया। देखो एक बात समझो कि प्रभु हमारा पिता है, बोलो परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन पिता के साथ साथ वो हमारा राजा भी है। हालेलुया। वो हमारा पिता है लेकिन पिता के साथ साथ वो हमारा राजा है। पिता जो है वो दौड़कर अपने बच्चों के पास आता है। पिता जो है वो इसी में ही खुश है कि ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। मेरा बेटा ईवान है, उसको मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, या ग्रेस को मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, इसीलिए इसमें ही मैं खुश हूं। आप समझ रहे हो? आपके बच्चों को आपको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे के चेहरा देखकर ही आप खुश हो जाते हैं।
हाँ या ना? आपके बच्चे का हंसना देखकर ही आप खुश हो जाते हैं। आपको पिता अपने बच्चों में खुश होता है, लेकिन राजा को खुश करना पड़ता है। हालेलुया। पिता अपने बच्चों में खुश होता है, लेकिन राजा को क्या करना पड़ता है? खुश करना पड़ता है। पिता जो है वो अपने बच्चों के पास दौड़ कर आता है। हालेलुया। हाँ या ना? पिता अपने बच्चों के पास दौड़ कर आता है। अगर बच्चे गिर जाते हैं या प्रॉब्लम में रहते हैं तो पिता जो है अपने बच्चों के पास दौड़ कर आता है, लेकिन राजा सिंहासन पर बैठा है और वो ये अपेक्षा करता है कि प्रजा उसके पास आए। हालेलुया। राजा आपने कभी देखा है कोई भी जगह पे, कोई भी स्थान में या सुना है राजा दौड़ कर आता है? राजा कभी दौड़ कर नहीं आता। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, प्रजा उसके पास आती है, उसके लोग उसके पास आते हैं, उसके लोग उसके पास आकर कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लूका का 14वां अध्याय हम पढ़ेंगे। लूका का 15वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय, वचन 17। लूका रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय वचन 17 हम पढ़ेंगे। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा। अभी ये एक दृष्टांत है। अभी इस दृष्टांत में जो बेटा है वो अपनी पूरा पिता से कहता है कि मुझे बंटवारा चाहिए, और अपनी सारी ज़मीन जायदाद लेकर वो दूर देश में चला जाता है। वहाँ पर वो अपनी ज़मीन जायदाद को ख़त्म कर देता है, बुरे सारी चीज़ों में वो डाल देता है, और फिर उसकी भुखमरी की परिस्थिति आ जाती है। कितने लोगों ने ये कहानी को सुना है? भुखमरी की परिस्थिति आ जाती है उसको खाने तक के भी वांदे हो जाते हैं। वो बोलते ना, सुअरों का खाना खाने की नौबत उसकी आ जाती है। इस तरीके की परिस्थिति वो छोटे लड़के की हो जाती है या ये छोटे बेटे की हो जाती है। और तब जब वो ऐसे परिस्थिति में रहता है तब वो क्या बोलता है? जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने भी मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। फिर और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा, हाँ, कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और हाँ, तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, सुनो ध्यान से। फिर आगे, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा हाँ, पुत्र कहलाऊं। हाँ, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। हाँ, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी भी दूर ही था। अभी भी वो दूर ही था। किधर था? दूर। पहुंचा अपने घर में? पहुंचा क्या घर में? अरे बोलो ना, अरे बाबा, नहीं पहुंचा। बाइबल बताती है दूर ही था। और तब क्या हुआ? कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। पिता ना तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। एक दूसरे से बोलो, पिता तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। पिता तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा, और पिता को अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर बुलाने के लिए आपको बस एक निर्णय लेना है। और वो निर्णय ये है कि परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर और मुझे फिर से लौटना है। जब आप ये निर्णय लेते हैं, बाइबल बताती है कि पिता आपके पास दौड़ कर आ जाएगा। हालेलुया। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी तरीके से आप क्यों ना हो, अगर आप ये निर्णय लेते हैं, परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे सही कर, तो बाइबल बताती है, और मेरे पिता का स्वभाव ये है कि वो आपके पास दौड़ कर आएगा। हालेलुया। वो आपके पास दौड़ कर आएगा। और फिर क्या होता है आगे? सुनो ध्यान से। दौड़कर उसे गले लगाया।
गले लगाया। कितना भी बुरा क्यों ना हो, चिक्कल में था वो, बुरी बास आती थी, लेकिन फिर भी उससे दौड़कर क्या किया उसने, गले लगाया। और फिर और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हाँ। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, क्या कहा? झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। प्रियो, एक बात मैं आपको कहूं, पिता ने तो जैसा है वैसा उसे गले लगाया, लेकिन पिता एक बात जानता था, अब उसे मेरे घर में, मेरे दरबार में आना है, और मेरे दरबार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही नहीं आ सकता है, उसे राजा के सामने आना है और सही रीति से उसे आना है। हालेलुया। इसलिए उसे क्या किया? उसे वस्त्र पहनाए गए। आप राजा के सामने, आप परमेश्वर के सामने कैसे भी नहीं आ सकते हो, आपको तैयारी करके आनी है। एक दूसरे से बोलो, तैयारी करके आनी है, तैयारी करके आनी है। हेरोद, बाइबल बताती है कि हेरोद का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन एक रात में प्लान नहीं किया होगा, क्योंकि उसके जन्मदिन में बहुत सारे लोग भी आए थे, मेहमान लोग भी आए थे। अभी एक राजा के जन्मदिन में आप समझिए कहां कहां से लोग आए रहेंगे, कौन से राष्ट्र से लोग आए रहेंगे, कौन से राजा लोग, दूसरे राजा लोग आए रहेंगे। ये एक राजा का जन्मदिन था। हालेलुया। एक दिन में प्लान किया हुआ बर्थडे पार्टी नहीं है कि रात को बर्थडे पार्टी हमने बोला और सुबह में आ गया। नहीं, इसको एक बड़ा जन्मदिन था, ये बड़ा दिन था, और इस पर तैयारी की गई थी। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, तैयारी की गई थी। और उसी प्रकार से जो हेरोद की बेटी थी, उसने भी अपनी तैयारी की थी। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, उसने अपनी तैयारी की थी। क्या आप तैयारी करते हैं परमेश्वर के सामने आने से पहले, या आप ऐसे ही कैसे भी आते हैं? प्रियो, हम पिता के सामने कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, जब हम अपने राजा के सामने जाते हैं, तो हमें तैयारी के साथ आना है। हालेलुया। हम बिना तैयारी के आ नहीं सकते। हमें देखना है कि क्या मेरा जीवन कैसा है। मैं एक राजा के सामने जा रहा हूं। क्या मैं सही रीति से चल रहा हूं? मैं एक राजा के सामने जा रहा हूं। क्या मेरा स्वभाव सही है? मैं एक राजा के सामने जा रहा हूं। हम क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, और फिर प्रार्थना करने को बैठ जाते हैं। आपको क्या लगता है वो सही है? आपको तैयारी करके अपने राजा के सामने जाना है। आप बिना तैयारी के राजा के सामने नहीं आ सकते। देखो, वो स्त्री, वो लड़की ने तैयारी किया। उसका डांस कितना बेहतरीन रहा होगा, उसका नाचना कितना बेहतरीन रहा होगा। कितने दिन से वो तैयारी कर रही है कि मैं राजा के सामने नाचना है, मुझे बेस्ट बनकर जाना है, बेस्ट बनकर जाना है। इतना तैयारी उसने किया कि राजा जब उसका नाच देखता है, वो बोलता है, इतना खुश होता है, वो बोलता है कि अच्छा बोल तुझे क्या चाहिए। इतना खुश हो जाता है वो, बोल तुझे क्या चाहिए। एक दूसरे से बोलो, तैयारी के साथ आओ। बिना तैयारी के राजा के सामने मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जानो कि राजा को क्या पसंद है। ये समझो कि राजा को क्या पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ना हमें पता ही नहीं रहता है कि किसको क्या पसंद है करके। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे राजा, हमारा परमेश्वर, हमारे खुदा, हमारे मालिक को क्या पसंद है। सोचो सोचो जरा, मैं आपको विचार करने को लगा रहा हूं। क्या उसने ऐसे ही डांस किया? क्या वो लड़की ने इंक्वायरी किया होगा,
वो लड़की ने पूछताछ किया होगा, अपने माँ से पूछा होगा या फिर किसी उसके खास लोगों से पूछा होगा। उसको पूछा हो राजा को क्या पसंद है, खाना बनाना पसंद है क्या, मैं बर्थडे में खाना बनाऊं? नहीं नहीं, उसने बोला रहेगा नहीं नहीं खाना बनाना नहीं पसंद है। क्या पसंद है, गाना पसंद है क्या, कि मैं गाना गाऊं? नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं पसंद है। अच्छा क्या और क्या पसंद है, गार्डनिंग पसंद है क्या, कि मैं वो करूं? नहीं नहीं नहीं, वो पसंद नहीं है। उसे क्या पसंद है? तो किसने बताया रहेगा? उसे नाचना पसंद है। हालेलुया। अच्छा, तो अगर उसे नाचना पसंद है तो मैं अगर नाचती हूं तो वो राजा खुश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा से पूछो कि मेरे राजा को क्या पसंद है। हमें पवित्र आत्मा के पास जाना है और हर दिन पूछना है, प्रभु मैं कैसे जाऊं परमेश्वर के पास, क्या पसंद है। अपना दुखड़ा लेकर मत जाओ, अपने सारी चीजें लेकर मत जाओ। कई बार हम लोग बस जाते हैं और प्रभु को बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बनिए का दुकान नहीं है वो। बनिए के दुकान में ही बोलते ना 1 किलो राशन देना, 1 किलो शक्कर देना, ये देना वो देना, ऐसा देना वैसा देना। वो राजा है, वो राजा है। हालेलुया। उसको खुश करने से चीजें मिलेगी। एक दूसरे से बोलो, उसको खुश करने से चीजें मिलेगी। बिना खुश किए कुछ नहीं होता है। आपको उस राजा को खुश करना है, आपको पूछना है। आपको पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि किस तरीके से जिंदगी आपको जीनी है और उस तरीके से जैसे आप जिंदगी को जियोगे। हालेलुया। परमेश्वर खुश होगा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपकी जिंदगी से खुश होगा। वर्शिप टीम, आप लोगों को भी एक बात मेरे को बोलना है। कई बार हम लोग, मैं भी, क्योंकि मैं भी पहले वर्शिप लीडर था, मुझे पता है, हम लोग जब सॉन्ग्स लेते हैं या सिलेक्ट करते हैं, हमें एक बात समझना है कि क्या इस गीत से मेरा प्रभु खुश होने वाला है। जो प्रार्थना हम करते हैं लोगों, मैं आपसे कहता हूं, जो प्रार्थना हम करते हैं, आपको ये कहना है कि क्या ये प्रार्थना से मेरा परमेश्वर खुश होगा। प्रियो, आप राजा के पास जा रहे हो, आपको वो समझ, वो बातें होनी चाहिए, क्योंकि राजा के पास आप कैसे भी नहीं जा सके। मत्ती का 22वां अध्याय निकालेंगे। मत्ती का 22वां अध्याय, पहला वचन। फिर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार करो। विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। चौराहा पर जाओ और जितने लोग तुझे मिले उन सभी को बुलाओ। प्रियो, आज परमेश्वर ने ना हमें उसके पास आने का न्योता दिया है। हालेलुया।
आज प्रभु ने उसके पास आने का न्योता दिया है, लेकिन हम किस प्रकार से आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आज आप लोगों को एक सवाल देकर जाना चाहता हूं इस कलीसिया से कि आप राजा के सामने कैसे आते हैं। अपनी जिंदगी को किसी भी रीति से जी कर हम राजा के सामने नहीं आ सकते। मंडे टू सैटरडे आप किसी भी तरीके से अपने मनमानी करके आप संडे को राजा के सामने नहीं आ सकते। पुराने नियम में बताया जाता था कि जो याजक साल में एक बार परमेश्वर के सामने धूप चलाने जाते थे, अगर उनका जीवन सही नहीं है, अगर वो पाप में है, तो उधर ही उधर मौत आ जाती थी। आज हम सब साधारण रूप में परमेश्वर के सामने आते हैं, हम किसी भी रीति से जीते हैं और हम परमेश्वर के सामने आते हैं। क्या हमें ये बात मामूली लग रही है आज के दिन? हम कैसे भी नहीं आना है। वहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति कैसे आया, हम पढ़ेंगे यहां पर। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। विवाह का घर अतिथियों से भर गया। उसके बाद जब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया, जब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। एक तरीका है प्रभु के सामने आने का, एक तरीका है हमारे राजा के सामने आने का। आप राजा के सामने कैसे भी नहीं आ सकते। हमें वो समझना है, हमें जानना है, क्योंकि हमें उस राजा को खुश करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब एस्तेर रानी भी राजा को मुलाकात करने को गई, तो वो अपने आप को तैयारी से गई। तैयारी किया उन्होंने, 6 महीने की तैयारी और 6 महीने का तेल का तैयारी, 6 महीने के कॉस्मेटिक की तैयारी, ऐसे पूरी तैयारी के साथ, 1 साल की पूरी तैयारी के साथ वो राजा के सामने जाती है। और जब राजा के सामने जाती है, राजा उसे देखकर खुश होता है। वो बोलता है अच्छा है, मुझे ये पसंद है, मुझे एस्तेर पसंद है। दानियल, बाइबल बताता है दानियल जब राजा के सामने खड़ा किया गया था, तो उससे पहले उसने तैयारी की थी पूरी की पूरी कि मैं जब खड़ा रहूंगा तो मुझे तैयारी करना है, मुझे सही रीति से रहना है, मुझे सही भोजन लेना है, सारा चीज़ें, मैं गलत चीज़ों में व्यवहार में नहीं जाऊंगा, गलत भोजन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सही खाऊंगा, सही रीति से रहूंगा। और उसके बाद वो राजा के सामने गया। आप जब ऑफिस जाते हैं कैसे रहते हैं आप? जब आप पति के साथ रहते हैं कैसे रहते हैं आप? जब आप पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, आस पड़ोस के साथ कैसे रहते हैं? हर दिन हमें तैयारी रखना है, तैयारी करना है, ताकि हम हमारे राजा के पास जब जाए तो राजा हमें देखकर कहे ये मेरी अच्छी बेटी है, ये मेरा अच्छा बेटा है और मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए गया, जब, आपको याद है वो वचन, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था पानी के अंदर, जब वो उठकर यूहन्ना ने बपतिस्मा लिया, तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस पर उतर आया और आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर का तैयारी से पहले 30 साल यीशु मसीह भी तैयार हुए। तैयार होकर वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर कहता है मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर आज उत्तर आता है अगर धरती पर? अगर पूछा मेघा, दिलेश, धीरज, अगर प्रभु आप लोग से मिलता है, आज के दिन उत्तर आता है, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं, क्या आप ये बोल सकते हैं कि प्रभु कहेगा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं? कलीसिया के लोग, क्या परमेश्वर आपको देखकर ये कह सकता है क्या कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं?
या फिर योना के समान वो रोया और कहा कि मैंने क्यों बनाया इंसान जाति को। प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो खुश करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक दूसरे से बोलो, खुश करने की जिम्मेदारी हमारी है। हर संडे जब हम आते हैं तो संडे जो है वो आपका मंडे टू सैटरडे जो आप करते हैं वो आपका संडे आपका बनता है प्रभु के भवन में। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु के भवन में जब आप संडे को आते हैं, जब इतवार के दिन आप आते हैं, या कभी भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, जो मंडे टू सैटरडे आप जी रहे हैं वो आप प्रभु के भवन में ले आ रहे हैं। अगर आप सही रीति से अपनी जिंदगी को जीते हैं, सही तरीके से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो प्रभु कहेगा मैं तुझसे प्रसन्न हूं। सही बातों से अगर आप अपनी जिंदगी को जिएंगे, प्रभु कहेगा मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यह समय है प्रियो अपने आप को सही करने का। कितने लोग तैयार है अपने आप को सही करने के लिए? क्या आप तैयार है अपने आप को सही करने के लिए? क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु से कहेंगे परमेश्वर तू तैयार हो जा। परमेश्वर, क्यों ना अपने आप को हम तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। ये समय है ताकि हम अपना गलतियों को मानकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। आप अपनी गलतियों को मानकर, क्योंकि देखो प्रभु का समय निकट है। परमेश्वर कभी भी आने वाला है। हमारा जीवन हमें परमेश्वर के सामने रखना है। जैसे वो लड़की ने हेरोद को खुश किया नाचकर, हमें भी अपने आप को तैयार करना है जब हम प्रभु के पास जाते हैं। प्रियो, ये मौका है हमारे लिए। अपने आप को हम प्रभु के हवाले करेंगे। अपने आप को हम प्रभु के हवाले, अपने आप को हम प्रभु के सामने सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैं गलतियों में हूं, लेकिन मैं मेरे राजा के सामने सही बनकर आना चाहता हूं। मुझे सही रहना है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सभी आंखें बंद। अगर आप प्रभु के सामने सही होना चाहते हैं तो किसी की और को ना देखें, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करेंगे और जहाँ कहीं भी है हम खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तक आपका जिंदगी सही नहीं है, लेकिन अब मैं प्रभु को खुश करना चाहता हूं ताकि जो भी परमेश्वर के पास है वो मुझे मिल जाए। हो सकता है आप कितने साल से बीमारी में जी रहे हैं, लेकिन वो राजा को आप खुश नहीं कर पाए, इसलिए वो चीजें आपको नहीं मिल रही है। ये समय है राजा को खुश करने के लिए हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपने जीवन को सही करना पड़ेगा। और इस समय हम अपने आप को सही करेंगे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु तू हमें Thank you, Jesus, Lord. Worship God. यीशु हुई सदा तेरे बिना जीना पाऊंगा। यीशु
जीना पाऊंगा। क्यों ना मिलकर कहें, यीशु तू ही खुदा, तेरे बिना मैं जीना पाऊंगा। मिलकर फिर एक बार, यीशु तू ही खुदा, तेरे बिना मैं जीना पाऊंगा। Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, we worship you. फिर अपने आप को हम प्रभु के हवाले करें, कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तेरी जरूरत है, तेरी चाहत है मुझे, मेरी जिंदगी प्रभु तेरी और है। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। हर एक हाथ को ऊंचा उठाते हुए कहे, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता में तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। फिर हम मिलकर कहे एक बात, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु, ये हर एक लोग जो यहाँ पर मौजूद है प्रभु, इनके ऊपर प्रभु तेरी नजर आने दे परमेश्वर। प्रभु इनको ऐसा व्यक्ति बना जो तेरे दिल को छूते हैं प्रभु। प्रभु अपनी मर्जी से ना चले परमेश्वर, लेकिन तेरी मर्जी को हर दिन लेकर चलने वाला बना परमेश्वर। तेरी इच्छा को हर दिन लेकर चलने वाला बना परमेश्वर। पिता के हृदय को खुश करने वाला बना परमेश्वर। प्रभु तू कार्य कर प्रभु, ये मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।
मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।